कांग्रेस पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण उसके डीएनए में शामिल है और नेहरू के जमाने से कांग्रेस की यही नीति रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार पूरे देश में मुस्लिम आरक्षण का फैसला करीब करीब ले ही लिया था। नेहरू ने मुसलमानों को न केवल नौकरियों में आरक्षण देने की बल्कि लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम और पंचायत के चुनावों में भी आरक्षण देने की तैयारी कर ली थी। और क्या आपको पता है कि नेहरू ने मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला किसकी सलाह पर किया था? नेहरू ने यह फैसला लिया था पाकिस्तान की सलाह पर। जी हां, पाकिस्तान की सलाह पर नेहरू भारत में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए तैयार हो गए थे। तो बिना देर किए खोलते हैं इतिहास के इस पन्ने को जिसका जिक्र कोई वामपंथी इतिहासकार नहीं करता। तो ये बात 1949 की है। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे अपने पूरे उफान पर थे। वहां हजारों हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद लाखों हिंदू जान बचाकर पश्चिम बंगाल में शरण लेने के लिए आ गए थे। इसके बाद अगले साल 1950 के मार्च महीने में इस समस्या के समाधान के लिए भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के पीएम लियाकत अली खान के बीच दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई, जिसे आप नेहरू लियाकत पैक्ट के नाम से जानते हैं। इस बातचीत का मुद्दा यह था कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों को किस तरह से सुरक्षा दे सकते हैं। इस बातचीत में लियाकत अली ने नेहरू से कहा था कि वो भारत में, बहुत ध्यान से सुनिए, लियाकत अली ने नेहरू से कहा कि वो भारत में मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें। हैरत की बात है कि इस अजीबोगरीब मांग पर नेहरू पूरी तरह से तैयार हो गए। बाकायदा नेहरू और लियाकत अली खान के बीच जो समझौते का एक ड्राफ्ट भी तैयार हो गया, जिसमें भारत में मुसलमानों को नौकरी और चुनावों में आरक्षण देने का वादा किया गया था। उस समय मुसलमानों की जनसंख्या 10% होती थी और सभी आरक्षण में 10% आरक्षण मुसलमानों के लिए रिजर्व रखने की बात पर लियाकत और नेहरू के बीच में सहमति बन गई थी। और नेहरू जब इस ड्राफ्ट को लेकर कैबिनेट की बैठक में पहुंचे तो उसके बाद क्या हुआ, इसका जिक्र किया है तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री एन.वी. गाडगिल ने अपनी मशहूर किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में। स्वतंत्रता सेनानी एन.वी. गाडगिल नेहरू सरकार में एक बहुत बड़े वरिष्ठ मंत्री थे। वो इस कैबिनेट की बैठक में शामिल थे, चश्मदीद थे। वो अपनी किताब के पेज नंबर 87 पर लिखते हैं कि ठीक 10 बजे नेहरू ने कैबिनेट के सामने लियाकत अली के साथ अपने समझौते का एक ड्राफ्ट रखा। मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूं। ठीक 10 बजे नेहरू ने कैबिनेट के सामने लियाकत अली के साथ अपने समझौते का ड्राफ्ट रखा। इसके बाद गाडगिल लिखते हैं कि समझौते के अंतिम 2 पैराग्राफ में भारत के सभी राज्यों में नौकरियों और चुनावों में मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का वादा किया गया था। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। हम सभी मंत्रियों को ड्राफ्ट की एक कॉपी दे दी गई थी, लेकिन किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। गाडगिल आगे लिखते हैं, तब मैंने कहा कि ये 2 पैराग्राफ, जो मुस्लिम आरक्षण वाले 2 पैराग्राफ हैं, कांग्रेस की पूरी विचारधारा के खिलाफ है और पृथक निर्वाचक मंडल स्वीकार करने की वजह से देश को विभाजन की कीमत चुकानी पड़ी है। आप हमें फिर से वही जहर पीने को कह रहे हैं। ये एक विश्वासघात है। तो सुना आपने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली की सलाह पर पंडित नेहरू ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया था। नौकरियों में तो आरक्षण ठीक है, लेकिन इस प्रस्ताव की सबसे खतरनाक बात थी चुनावों में मुस्लिम रिजर्व सीट की व्यवस्था। अगर आपको लगता है कि अभी चुनावों में जिस तरह से SC ST के लिए रिजर्व सीटें होती हैं, इसी तरह से मुसलमानों के लिए रिजर्व सीटों का प्रावधान किया गया होगा इस ड्राफ्ट में, तो आप गलत हैं। दरअसल नेहरू आजादी के बाद भी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करना चाह रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह होता है कि मुस्लिम रिजर्व सीटों पर सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव में खड़े हो सकते हैं और इन सीटों पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमानों को होगा। यानी मुस्लिम रिजर्व सीट पर सिर्फ मुसलमानों द्वारा मुस्लिम नेता का चुनाव होगा। यहां आपको यह पता होना चाहिए कि पृथक निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से ही भारत का बंटवारा हुआ था। आइए अब वापस लौटते हैं कैबिनेट की उसी बैठक पर
जिस पर गाडगिल और नेहरू के बीच में विवाद हुआ था। तो मुसलमानों को आरक्षण देने वाले ड्राफ्ट का एनवी गाडगिल ने सख्त विरोध किया। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ, जानते हैं खुद एनवी गाडगिल के शब्दों में। वो अपनी किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में आगे लिखते हैं कि मेरे विरोध की वजह से नेहरू नाराज हो गए थे, लेकिन बाकी मंत्री खुश थे। फिर भी किसी मंत्री ने मेरा समर्थन करने की हिम्मत नहीं की। आधे घंटे तक चली बहस के बाद मंत्री गोपाल स्वामी आयंगर ने कहा कि गाडगिल की आपत्तियों में दम है और उन्होंने समझौते के आखिरी 2 पैराग्राफ, जिसमें मुस्लिम आरक्षण का जिक्र था, उसे फिर से तैयार करने का काम अपने हाथ में ले लिया। इस पर नेहरू ने गुस्से में जवाब दिया कि मैंने लियाकत अली खान के साथ मुस्लिम आरक्षण की शर्त पर अपनी सहमति व्यक्त की है। तब मैंने उन्हें जवाब दिया कि आपने उन्हें यह भी बताया होगा कि कैबिनेट की बैठक की मंजूरी के बिना के बाद ही समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है। मैं अन्य कैबिनेट सदस्यों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसका 100% विरोध करता हूं। इस पर सरदार पटेल ने चुपचाप सुझाव दिया कि चर्चा अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जाए और बैठक स्थगित कर दी गई। और गाडगिल अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि उसी रात सरदार पटेल ने मुझे ये जानकारी दी कि गोपाल स्वामी आयंगर ने समझौते के ड्राफ्ट में बदलाव कर दिया है। लिहाजा जब अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक हुई तो 2 अंतिम पैराग्राफ जो थे मुस्लिम आरक्षण वाले, उन्हें हटा दिया गया था। तो इस तरह सरदार पटेल की समझदारी और एनवी गाडगिल की बगावत की वजह से मुसलमानों को आरक्षण देने का नेहरू का सपना चकनाचूर हो गया। तो पूरा सच